से महान दिग्गजों में से एक धीरूभाई अंबानी का जन्म 1932 में चोरवाड़, गुजरात में ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जिन्हें सबसे सामान्य परिस्थितियों में वर्णित किया जा सकता है। उनकी अमीर से अमीर बनने की कहानी भारतीय उद्यमियों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। धीरूभाई एक प्रेरणादायक आम आदमी थे जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की और इसे आज की सफलता की कहानी बना दिया। यहाँ भारत के बिजनेस टाइकून धीरूभाई अंबानी के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं। उनका जन्म धीरजलाल के रूप में एक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। एक स्कूल शिक्षक के साधारण घर में जन्मे और पले बढ़े धीरूभाई एक स्कूल शिक्षक के दूसरे बेटे थे जिनका जन्म गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें स्कूल जल्दी छोड़ना पड़ा। परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद ही छोटे मोटे काम करके पैसा कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पहली उद्यमिता गुजरात के गिरनार पर्वत पर तीर्थयात्रियों को चाट पकौड़े बेचकर शुरू की। आजकल के ज्यादातर बिजनेसमैन के पास ऊंची डिग्रियां होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के इस बिजनेस टाइकून के पास सिर्फ 10वीं कक्षा की डिग्री थी। एक पेट्रोल स्टेशन पर काम करने के लिए यमन चले गए। उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा यमन में अदन की जब उन्होंने अपने भाई रमनिकलाल से मिलने के लिए गए। 1949 में 17 साल की उम्र में धीरूभाई अफसर की तलाश में अदन, यमन गए और के लिए डिस्पैच क्लर्क के रूप में काम किया। बेसे एंड कंपनी अदन में रहते हुए उनकी पहली नौकरी गैस स्टेशन अटेंडेंट की थी। उन्हें वहां बेसे एंड कंपनी में 300 रुपए का पहला वेतन मिला। कुछ साल बाद कंपनी शेल उत्पादों के लिए वितरक बन गई और धीरूभाई को अदन के बंदरगाह पर कंपनी के तेल भरने स्टेशन का प्रबंधन करने के लिए पदोन्नत किया गया। इसी समय उन्होंने एक रिफाइनरी स्थापित करने और उसके मालिक होने का सपना देखा, जिसे बाद में उन्होंने अपने पेट्रोकेमिकल्स उद्यम के साथ साकार किया। रिलायंस शुरू करने के लिए भारत वापस आए। उन्होंने 1960 में अपने भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर एक कंपनी रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। उनका पहला कार्यालय 350 वर्ग मीटर में था। फुट मुंबई के मस्जिद बंदर में नरसिनाथन स्ट्रीट पर कमरा। कार्यालय में 2 टेबल, 1 टेलीफोन और 3 कुर्सियां थीं। 1958 में उन्होंने अपना पहला व्यावसायिक उद्यम रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नामक एक मसाला ट्रेडिंग कंपनी शुरू की। 1962 में धीरूभाई ने यार्न व्यापार में एक उभरते अवसर की पहचान की और नए व्यवसाय में स्थानांतरित हो गए। 3 साल बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड रख लिया। 1966 में उन्होंने कपड़ा मिल स्थापित करने के लिए गुजरात के नरोदा में जमीन खरीदी। नरोदा मिल को बाद में 1975 में विश्व बैंक की एक तकनीकी टीम द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ मिश्रित कपड़ा मिलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई और विकसित देशों के मानकों द्वारा भी उत्कृष्ट के रूप में